पीएम मोदी ने वीसी के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया और फैनी नदी पर बनाया गया है ये मैत्री सेतु। तो वहीं त्रिपुरा में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बाटला हाउस केस में आरिश खान दोषी साबित हुआ है। 15 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा। रविशंकर बोले, आतंकियों का समर्थन करती है कांग्रेस। आपको बता दें कि आरिश खान पर बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाके में शामिल होने का भी आरोप है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया है राजधानी का बजट और 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट ये पेश किया गया है और दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलते रहने का भी ऐलान किया है। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। लेबर पार्टी ने यहां सांसदों ने किया है किसानों का समर्थन। तो वहीं ब्रिटिश मंत्री बोले, कृषि सुधार भारत का आंतरिक मामला है। बंगाल में चरम पर चुनावी समर। सीएम ममता बनर्जी का आज नंदीग्राम दौरा। तो वहीं 10 मार्च को नामांकन भी भरेंगी और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी 11 मार्च को अपना पर्चा भरेंगे। इस दौरान मिथुन और स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगे। ओटीपी जैसे जरूरी एसएमएस हासिल करने में आ रही है अड़चन और टेलीकॉम कंपनियों ने नया नियम यहां लागू किया है। अवांछित कॉल को लेकर सरकार की सख्ती के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों ने नया नियम लागू किया है। रुपए फिर कमजोर हुआ है और डॉलर की मजबूती और ब्रेंट क्रूड की तेजी से 73.25 पर पहुंचा है। अमेरिका में 1.9 ट्रिलियन डॉलर के स्टिमुलस पैकेज के ऐलान और रोजगार के बेहतर आंकड़ों और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से डॉलर मजबूत हुआ है। कोलकाता में रेलवे की बहुमंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों सहित 9 लोगों की यहां मौत हुई है और जांच के लिए रेलवे ने कमेटी बनाई है। राज्य सरकार और पीएम राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो कोलकाता अग्निकांड पर पीएम मोदी ने यहां दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएम फंड से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से जो झुलसे लोग हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत के आसार नहीं मिल रहे हैं। सऊदी यमन के बीच तनाव ने बढ़ाए हैं कच्चे तेल के दाम और रविवार को ईरान समर्थित यूही विद्रोहियों पर सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले का आरोप है, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने भी कार्रवाई की है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल कुमार के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर से नया ट्विस्ट आया है। आयुष ने वीडियो जारी कर पत्नी और साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि पत्नी का पहले से ही पति है और वो ब्लैकमेल करती थी। योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। पूछा, महंगा पेट्रोल डीजल बेरोजगारी की वजह से सेकुलरिज्म है। योगी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि सेकुलरिज्म भारत की संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर लाने में बहुत बड़ा खतरा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से की है मांग और कहा है कि हमारे पास नहीं है वैक्सीन। भारत सरकार जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए कोरोना वैक्सीन। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। मुंबई का अंधेरी वेस्ट यहां हॉटस्पॉट बन चुका है। तो वहीं दिल्ली समेत 9 राज्यों में दुगने और तिगने केस बढ़ गए हैं और सरकार उठा रही है सख्त कदम। बात करें देश की तो यहां भी बेकाबू रफ्तार कोरोना की देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 15,338 नए मामले, जबकि 77 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 2,30,00,000 और 8,733 हो गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में लगी भीषण आग। आसनगांव में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। राज्य के 13वें लोकायुक्त बने हैं जस्टिस पीके लोहरा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पढ़ा है नियुक्ति का वारंट। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस कर चुकी है करीब 6 लोगों को गिरफ्तार। जी मेंस 2021 के नतीजे जारी हो गए हैं। फरवरी सेशन के परिणाम से झूमा है कोटा और टॉप 100 में परसेंटाइल में 6 कोचिंग स्टूडेंट्स कोचिंग सिटी से यहां सामने आए हैं और सिद्धांत मुखर्जी को मिले हैं 300 में से 300 अंक।
वेतन विसंगति को लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी हड़ताल पर हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं जेल के मेस का भी बहिष्कार किया है। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में कंटेनर ने कार को कुचल दिया और हादसे में यहां 3 महिलाओं की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मां नीतू सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है। रणबीर ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतू कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वहीं कोटा में महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर अभियंता की टेबल पर खाली बटकियां रखकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नल कलेक्शन लेने के बावजूद भी विभाग पानी का बिल तो भेज रहा है, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है। अजमेर के कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया और इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने छात्र हित की मांग को लेकर धरना दिया है। बाड़मेर के समदरी में श्री मामाजी महाराज के धाम पर यहां 10 मार्च को होने वाले वार्षिक महोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप में है और आपको बता दें कि महोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रि में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा जिला कारागृह में राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर विरोध में मेस कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मेस के बाहर ताले लगाकर प्रदर्शन किया है। अजमेर के नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट इंडिया की टीम अस्पताल व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने जेएनवीयू न्यू कैंपस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। भीलवाड़ा के बनेड़ा गांव की स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर कल्पना शर्मा ने परीक्षा पर चर्चा वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। अजमेर में क्लॉक टावर थाने से महज 100 कदम की दूरी पर 5 दुकानों में चोरी की वारदात हुई और चोर यहां कपड़े समेत कीमती सामान चुराकर फरार हो गए हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े बीएम अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के चिकित्सकों ने 15 वर्षीय किशोरी को नया जीवन दिया है। दरअसल बालिका माधुरी स्कोलियोसिस से पीड़ित थी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने किशोरी का सफल ऑपरेशन किया है। तो दौसा के लालसोट में एक बेकाबू कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की यहां मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू किया है। श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाना एसआई ज्योति नाइक की टीम की कार्यवाही को अंजाम देते हुए महिला तस्कर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 30 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। धौलपुर के सैपो रोड पर बाइक और ट्रैक्टर में यहां भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के शव को सदर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल होते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने अजमेर में कोरोना का टीका लगवाया है और आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र यादव नजदीकी डिस्पेंसरी पर जाकर टीका लगवाया है। जयपुर के सांगानेर वाटिका गांव में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से महाशिवरात्रि पर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में भगवान शंकर की झांकी सजाई गई। बूंदी के कोतवाली थाना इलाके में बाईपास पर कचरा फेंकने पर दुकानदार आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और धारदार हथियार से यहां एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए। डूंगरपुर के NH 48 पर एक तेज रफ्तार कार की कहर में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों गंभीर घायलों ने यहां गुजरात के हिम्मतनगर में अस्पताल में दम तोड़ दिया और इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या 3 हो गई है। डूंगरपुर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी और इसके लिए जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
नागौर के रियाबड़ी के गांव जजासनी में रामरतन बेरवाल नाम के युवक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4280 किलोमीटर की दौड़ को रिकॉर्ड समय 52 दिन और 4 घंटे में पूरा किया है। नागौर के डीडवाना के मंडाबासनी गांव में पिछले 3 साल से पेयजल संकट चल रहा है और ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में भाजपा के अजीतगढ़ दिवराला मंडल ने सक्रिय कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है और शिविर का भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने वंदे मातरम गीत गाकर शुभारंभ किया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहल की है। नयापुरा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक चांदा और महेश आहूजा की अगुवाई में मास्क वितरण अभियान चलाया जा रहा है। बूंदी के देईखेड़ा थाना इलाके की रेलवे लाइन पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लिया है। उदयपुर के पानेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भाई भतीजे में लड़ाई हो गई। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बारा की कुंज बिहारी कॉलोनी निवासी गुड्डी बाई दोनों हाथों से निःशक्त हैं, लेकिन उनकी विडंबना ये है कि किसी भी सरकारी योजना से वो नहीं जुड़ी हैं और कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान पटवार संघ की ओर से धौलपुर के पटवारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही महिला पटवारियों ने उपवास और सत्याग्रह किया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत सहित अन्य राष्ट्रीय नेता शामिल हुए हैं। झालावाड़ में अब किसानों के लिए अश्वगंधा की खेती लाभ देने वाली फसल हो गई है और इससे न केवल किसान की माली हालत सुधरी है, बल्कि साथ ही उनके पास लाखों रुपए की बचत भी हो पा रही है। नागौर के जेतारण चौकी के पास सड़क पर एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को फिलहाल कब्जे में लिया है और मोर्चरी में रखवाया है। मारवाड़ क्षेत्र में इन दिनों रबी की फसलों के बीच काला सोना लहरा रहा है और पुलिस ने 15 दिनों के अंतराल में यहां मारवाड़ क्षेत्र में 2 जगहों पर दबिश देकर 2 खेतों से अफीम के पौधे बरामद किए हैं। केंद्र के समान पदनाम की मांग को लेकर प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। नागौर के भांडा थाना क्षेत्र के कंकडाई में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि तेजाजी मंदिर निर्माण की नींव रखने के दौरान आरोपियों ने ग्रामीणों पर हमला किया था। सीकर रोडवेज बस डिपो पर पुलिस का मानवीय चेहरा यहां देखने को मिला है और पुलिस ने पिछले 3 दिन से यहां पर लावारिस रूप से बैठी एक महिला का रेस्क्यू किया है और नारी निकेतन यहां भिजवा दिया गया है। अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस का डंडा चला है। पुलिस ने दबिश देकर खेत से 306 अफीम के पौधे बरामद किए हैं और इसके साथ ही इस दौरान खेत मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। दयालपुरा में मांगीलाल बंजारा नाम व्यक्ति का शव अधजली हालत में यहां खेत में मिला और इससे आक्रोशित बंजारा समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके में बीहड़ के पास 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की यहां मौत हुई है तो वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। भरतपुर के लुहासा गांव निवासी भामाशाह भीम सिंह धाकड़ ने अपने विवाह की 3वीं वर्षगांठ पर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और मास्क वितरित किए हैं। सीकर की निमका थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया था और इसके बाद से ही वो फरार चल रहे थे। दौसा में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ लांका वन विभाग ने कार्रवाई की है और अवैध चेजा पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है।
जालौर के सरकारी कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है। सरकारी कॉलेज में सुविधाओं की कमी होने को लेकर बड़ी संख्या में कॉलेज विद्यार्थी यहां जमा हुए और प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। ब्यावर में भाजपा के पार्षदों ने प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पार्षदों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की वार्डों में भर्ती रोगियों को फल बांटे हैं। भारत विकास परिषद बौली की ओर से सीएचसी पर तीसरा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। महिला दिवस पर आयोजित शिविर में महिलाओं ने भी अपनी विशेष भागीदारी यहां निभाई और जमकर उत्साह भी दिखाया। नागौर जिला पुलिस की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। सदर थाना इलाके के दुकोसी गांव के पास एक प्लांट पर डीएसटी ने दबिश दी और यहां से टीम ने 2 लोडेड देसी हथियार और एक बोलेरो सहित आरोपी गणेश बेनीवाल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर टीम ने चुटीसरा गांव से दबिश दी और यहां से टीम ने 600 ग्राम डोडापोस्ट का चूरा बरामद किया है और एक होटल से 540 ग्राम गांजा भी जब्त किया है। वल्लभनगर उपचुनाव से पहले राजनीतिक दांवपेच जारी है। पिछले दिनों भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सभा में हुए घटनाक्रम पर विपक्षियों ने निशाना साधा है। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की सभा में यहां प्रताप के स्मृति चिन्हों को अतिथियों ने नीचे रख दिया था। उपसभा के फोटो सोशल मीडिया पर यहां वायरल हो रहे हैं और इस घटनाक्रम से जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने अफसोस जताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रताप के अपमान की निंदा की है। भीलवाड़ा शहर के गटिया खेड़ा में रहने वाले कालबेलिया समाज के झुग्गी झोपड़ियों में लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद उनके खाने पीने के सामान के साथ ही सारे सामान जलकर खाक हो गए। कोटा में बीती रात बोरखेड़ा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग की वारदात हुई और घटना में प्रॉपर्टी डीलर साबिर अंसारी के हाथ की कोहनी पर गोली लगी है। इसके बाद घायल अवस्था में प्रॉपर्टी डीलर साबिर अंसारी को यहां एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश भी प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं और साबिर अंसारी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई और प्रॉपर्टी डीलर सत्तार भाटी और पीर मोहम्मद और इसके साथ ही अब्दुल सलाम ने भी यहां मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि संशोधित वेतनमान और एडीएल का भुगतान न होने से जेल प्रभारियों ने असंतोष व्यक्त किया है और जेल प्रहरियों ने कारागार विभाग और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को लागू करने की मांग की है। कोचिंग सिटी कोटा ने कोरोना काल में भी कमाल किया है। जेईएन मेंस के नतीजों से देश के आधा दर्जन टॉपर 100 परसेंटाइल में 4 अकेले कोटा से हैं। एलन कोचिंग संस्था के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजल्ट्स को छप्पर फाड़ बताया है। आज के वक्त में बच्चे मोबाइल में ना तो यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं या फिर टीवी पर कार्टून नेटवर्क के यहाँ चिपके रहते हैं और जिन्हें ये शायद ही पता होगा कि प्रहलाद भागवत कौन थे, मीरा का प्रेम कौन था और श्री कृष्ण की लीलाओं से क्या संदेश मिलता है। लेकिन इन सब से रूबरू करवाने के लिए झुंझुनू की चिड़ावा की महिलाओं ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में करीब 100 से अधिक जेल प्रहरी हड़ताल पर हैं और इस दौरान जेल प्रहरियों ने जेल में मेस का बहिष्कार करते हुए यहां खाना नहीं पकाया है और वहीं काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं।